आज मैं आपके सामने भारतीय हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी खूबसूरती, मुस्कुराहट, सादगी ने हर किसी के दिल में अपनी जगह बना ली थी। फिल्मी जगत का वो नगीना थी जिसकी चमक से आज भी हिंदी सिनेमा रोशन है। इस सदाबहार अभिनेत्री के अभिनय का जादू ऐसा था कि ये 30 साल तक लगातार हिंदी सिनेमा में फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली अभिनेत्री बनी। लेकिन इनके इसी अवार्ड को परिवार की किस लड़की ने छीन लिया? कैसे ये अभिनेत्री 50 के दशक में मिस इंडिया बन गई और गुजरे दौर में जिस वक्त बहु बेटियां पर्दे के अंदर डरी, सहमी, छुपी हुई रहती थी, उस वक्त ये अभिनेत्री स्विम सूट में सबके सामने आ गई। ब्लैक एंड व्हाइट के दौर में भी अपने अभिनय से फिल्मी पर्दे पर रंग भरने वाली इस मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि इनको खुद की फिल्म देखने नहीं दिया गया और इनको फिल्म के गेट से ही बाहर कर दिया गया। एक शानदार फिल्मी सफर और कामयाब शादीशुदा जिंदगी होने के बावजूद ये अभिनेत्री अपनी जिंदगी में कई तकलीफ और दुख दर्दे समेटे हुई थी। अपनी सगी माँ के साथ इनके बहुत समय तक कोर्ट के केस चल रहे थे और सगी बहन के साथ बढ़ते झगड़े ने 54 साल की उम्र में इनको वो दिन दिखाए कि ये अभिनेत्री दुनिया को छोड़ना चाहती थी। अपने आप को धोखा देकर, झूठ, दिखावा, इन सब के सहारे जीने से कहीं अच्छी है मर जाना। इतना नाम, इतनी शोहरत होने के बाद भी इस अभिनेत्री की वो कौन सी ख्वाहिश थी जिसको ये अपनी अंतिम दिनों में पूरा नहीं कर पाई? और इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने एक दूसरे मशहूर सज्जन अभिनेता को जोरदार तमाचा जड़ दिया? इस अभिनेत्री की अदाकारी ऐसी कि सरकार ने इनके नाम पर भारतीय डाक टिकट जारी किया। वही फोर्ब्स ने इनको 25 सबसे सफल अभिनय परफॉर्मेंस की लिस्ट में जगह दे दी। आज इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे ही राज इनके मरने के बाद इनकी भटकती आत्मा का बताने वाले हैं। और भी बहुत कुछ अभिनेत्री के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप ऐसे ही और बहुत सारे सुपरस्टार्स के बारे में उनकी पूरी जीवनी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ स्पेंड करते थे, क्या कुछ उनके साथ हुआ और कैसे वो इस दुनिया से चले गए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो किसी परिचय की मोहताज नहीं। भारतीय हिंदी सिनेमा की सबसे सौम्य अभिनेत्रियों में इनका नाम गिना जाता है। 14 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू, तो वही 16 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब। इतनी कम उम्र में दोनों उपलब्धियां हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं। इनफैक्ट बहुत सारी लड़कियों के सपने होते हैं लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते। इस अदाकारा ने बोल्डनेस का वो तड़का लगाया कि जिससे आज तक याद किया जाता है। यह अभिनेत्री कोई नहीं बल्कि पद्मश्री विजेता फिल्म फेयर की क्वीन, ताज से सजी नूतन जी की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम आपको नूतन जी की जिंदगी के सुख दुख के बारे में, सारे उतार चढ़ाव के बारे में आज हम बताने वाले हैं। इनके परिवार, पढ़ाई लिखाई और इनके शुरुआती फिल्मी सफर के बारे में आज मैं आपको सब कुछ बताने जा रही हूँ। नूतन का जन्म 4 जून 1936 को बॉम्बे के एक पढ़े लिखे संपन्न फिल्मी परिवार में हुआ। इनके पिता श्री कुमार सेन समर्थ थे जो हिंदी सिनेमा के फिल्म निर्देशक और कवि हुआ करते थे। वहीं इनकी मां का नाम शोभना समर्थ, और शोभना भी 40 के दशक में हिंदी सिनेमा की एक मशहूर उम्दा अभिनेत्री रही है। तो वहीं नूतन की नानी रतनबाई भी अभिनेत्री और भजन गायिका रही हैं। नूतन की 2 छोटी बहनें थी, तनुजा और चतुरा। तो वहीं इनका भाई जयदेव भी है। नूतन बचपन में सांवली, लंबी और पतली दुबली लड़की थी, इसलिए उनके आसपास के लोग इनको बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं मानते थे, जिसकी वजह से नूतन अक्सर बचपन से भद्दे भद्दे तानों को सुनती। नूतन जब मात्र 9 साल की थी तो पहली बार इन्होंने एक फिल्म में बाल कलाकार के रूप में काम किया। फिल्म का नाम था नल दयामती, जिसको खुद उनके पिता ही बना रहे थे। नूतन के घर में सभी लोग फिल्मी दुनिया से जुड़े थे, तो लिहाजा इनके उज्जवल भविष्य की जिम्मेदारी इनकी माँ शोभा के ऊपर आ गई। नूतन तो एक गायिका बनना चाहती थी, इसलिए वो अक्सर स्टेज पर सिंगिंग करती, लेकिन इनकी माँ इनको एक सफल अभिनेत्री बनाना चाहती थी। इसलिए इनकी माँ ने 1950 में खुद की निर्देशित फिल्म हमारी बेटी से 14 साल की नूतन को दुनिया से रूबरू कराया। हालांकि ये फिल्म चल तो नहीं पाई, लेकिन नूतन ने इस फिल्म से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी सुनो। इसके बाद नूतन बैक टू बैक 3 फिल्मों में काम किया। शबाब, हम लोग और नगीना में काम करा, लेकिन ये तीनों फिल्में फ्लॉप हो गई। आपको बता देते हैं कि नूतन की फिल्म नगीना का जो प्रीमियर हुआ था, नूतन भी इसको देखने वहां पहुंची थी। नगीना फिल्म को उस दौर में एडल्ट फिल्म का दर्जा मिला था, लिहाजा जब नूतन गेट के अंदर जाने लगी तो वहां खड़े चौकीदार ने नूतन को रोक दिया, ये कहकर ये फिल्म 18 साल के लोगों के लिए है। लेकिन नूतन चौकीदार से कहने लगी कि वो इस फिल्म की हीरोइन है। चौकीदार ने उनकी इस बात पर यकीन नहीं करा और इनका हाथ पकड़कर उस हॉल से उनको बाहर निकाल दिया।
और इस प्रकार नूतन खुद की ही फिल्म के प्रीमियर से बाहर हो गए। शुरुआती फिल्म के फ्लॉप होने के बाद इनकी मां ने इनको भारत देश के बाहर स्विट्जरलैंड में फिनिशिंग स्कूल कैटलैंड में पढ़ाई के लिए भेज दिया। वहाँ रहकर नूतन ने पढ़ाई की और अपने लुक्स पर काम किया। ठीक 1 साल बाद वो फिर से कम बैक करती हैं और भारत आती हैं। आने के बाद तुरंत ही अपनी मां की मदद से इन्होंने एक फिल्म सीमा के लिए साइन कर लिया। इस फिल्म में इनके साथ फिल्म एक्टर बलराज सानी थे। साल 1955 में ये फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म उस दौर की सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म से नूतन को दिल खोल कर तारीफ मिली। अब वही लोग, वही रिश्तेदार, वही दोस्त जो नूतन को खूबसूरत नहीं मानते थे, वो अब नूतन को अपनी पलकों पर बिठा रहे थे। सीमा फिल्म के लिए नूतन को पहली बार फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। इसके बाद नूतन की जिंदगी दौड़ पड़ी और इनके पीछे इन्होंने कभी भी मुड़कर नहीं देखा और हीर, बारिश, लाइट हाउस, बसंत छबली, कभी अंधेरा कभी उजाला, अनाड़ी जैसी कई फिल्मों में इन्होंने काम किया और हिंदी सिनेमा का मान बढ़ाया। नूतन एक जबरदस्त अभिनेत्री थी, साथ ही ये संगीत में भी अपनी रुचि रखती थी। इसलिए नूतन अपनी खुद की कुछ फिल्म जैसे कि हमारी बेटी और ऐसी कई फिल्मों में खुद की आवाज में गाने भी गाए। अब जिस दशक में नूतन जिस दौर में फिल्मों में काम कर रही थी, उस समय बहु बेटियों को पर्दे में ही रहना पड़ता था। उनको अपने अंग प्रदर्शन की इजाजत कतई भी नहीं थी। ऐसे में नूतन ने साल 1958 में दिल्ली की ठग फिल्म में पहली बार स्वयं सूट पहनकर बेहद बोल्ड अंदाज में दिखी नूतन सबको हैरान कर दिया। ऐसा करने वाली भारत की पहली अभिनेत्री थी। जहां एक तरफ इनके इस बोल्ड कदम की तारीफ हो रही थी, तो समाज में कुछ लोग नूतन का विरोध और आलोचना भी कर रहे थे। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, स्विम सूट का रोष अभी शांत भी नहीं हुआ था कि नूतन फिल्म बारिश में एक बार फिर से बोल्ड सीन देकर पहले से लगी आग को उन्होंने और भड़का दिया। इसके बाद नूतन काफी चर्चाओं में रहने लगी। इसके बाद नूतन की गिनती टॉप एक्ट्रेस में होने लगी। मधुबाला, मीना कुमारी, माला सिन्हा, नरगिस, वैजंती माला, वाहिदा रहमान, ये सभी अभिनेत्रियां उस समय नूतन से पीछे हो गई थी। नूतन ने अपनी अगली मूवी सोनी की चिड़िया और सुजाता फिल्म में बेहद शालीनता वाला किरदार निभाकर अपनी बोल्डनेस वाली छवि को तोड़कर सभी के दिल में जगह बना ली। नूतन कामयाबी के शिखर पर थी और नूतन ने धर्मेंद्र, बलराज सानी, राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, राज देवानंद, सुनील दत्त, मनोज कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सभी सुपरस्टार के साथ काम करा। शम्मी कपूर और नूतन बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। शम्मी कपूर और नूतन की बचपन की दोस्ती प्यार में बदल गई और ये दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन नूतन की मां को ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं था, इसलिए कहानी अधूरी रह गई। तो वहीं दूसरे सुपरस्टार राजेंद्र कुमार भी नूतन के प्यार में पागल थे। वो भी नूतन से शादी करना चाहते थे और वो जानते थे कि नूतन एक बहुत ही अच्छी और शरीफ लड़की है। इसी उम्मीद में वो नूतन की मां से उनका हाथ मांगने पहुंच गए, लेकिन नूतन की मां ने उनका हाथ तो नहीं दिया, बल्कि उनको काफी भला बुरा बोलकर जलील कर घर से निकाल दिया। नूतन की मां को फिल्म एक्टरों का यूं नूतन पर आकर्षित होना बिल्कुल भी भाता नहीं था और साल 1959 में उनकी शादी भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश दहल से कर दी गई। शादी के कुछ दिन पहले ही नूतन की फिल्म सुजाता रिलीज हुई थी, जो एक जबरदस्त हिट फिल्म थी। इस फिल्म के लिए नूतन को अपना दूसरा बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। शादी के बाद नूतन फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी। साल 1960 में फिल्म निर्माता विमल रॉय नूतन के पास एक फिल्म बंदनी का ऑफर लेकर गए, लेकिन नूतन ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया क्योंकि वो गर्भवती थी और फिल्मों से दूर रहना चाहती थी। लेकिन पति के कहने पर नूतन ने हाँ कर दी। फिर साल 1961 में नूतन ने एक बेटे को यानी मोहिनीश बहल को जन्म दिया। साल 1963 में इनकी फिल्म बंदनी रिलीज हुई। ये फिल्म सुपर डुपर बम्पर हिट हुई। बॉलीवुड की ऑल टाइम क्लासिक बुक में इस फिल्म को शुमार किया गया। फोर्ब्स यानी BBC, आउटलुक जैसी सभी मीडिया नेटवर्क पे नूतन की इस एक्टिंग को वर्ल्ड की बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस मानते हुए गजब की अदाकारी के बलबूते पर नूतन को अपनी जिंदगी का तीसरा बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड मिला। नूतन ने 60 के दशक में छलिया, तेरे घर के सामने, खानदान, दिल ने, फिर याद किया, रिश्ते नाते, सरस्वती चंद्रा जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। साल 1968 में इनकी फिल्म मिलन के लिए इनको चौथा बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अब इसके बाद साल 1970 में एक ऐसी घटना घट गई जिसको कभी नहीं होना चाहिए था। संजीव कपूर और नूतन एक फिल्म देवी में एक साथ काम कर रहे थे। ये वही समय था जब नूतन और संजीव कुमार के अफेयर के चर्चे थे। नूतन को कहीं से पता चल गया कि ये अफवाह खुद संजीव कुमार ने ही मीडिया के सामने फैलाई है। लिहाजा इस बात को लेकर नूतन ने संजीव कुमार से बात की और सच जानने की कोशिश करी, लेकिन संजीव कुमार ने बात गंभीरता से नहीं ली और गुस्से में आकर आग बबूला होकर नूतन ने सबके सामने संजीव कुमार को जोरदार तमाचा रख दिया।
जिसका अफसोस कभी भी नूतन को नहीं हुआ। इस घटना के बाद इन दोनों के बीच में कोई कभी बातचीत नहीं हुई। 70 के दशक में नूतन अपनी उस दमखम के साथ काम कर रही थी और यादगार अनुराग सौदागर, साजन बिन सुहागन जैसी कई फिल्में हिंदी सिनेमा को उन्होंने दी। इसके बाद साल 1968 में नूतन एक फिल्म की, मैं तुलसी तेरे आंगन की। इस फिल्म की शानदार अभिनय के लिए नूतन को उनका 5वां बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। नूतन अब वो पहली एक्ट्रेस बन गई जिनके नाम पर लगातार 5 फिल्म फेयर अवार्ड हो गए थे। साथ ही 40 की उम्र पार करने के बाद भी नूतन को लीड रोल के लिए फिल्मों के ऑफर आ रहे थे। समय गुजरा और साल 1980 में नूतन ने अपने किरदार में बदलाव किया और मेन एक्ट्रेस को रोल को छोड़कर सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रोल निभाने लगी और ऐसे ही दूसरी मूवीज जैसे कि मेरी जंग, नाम फिल्में हम सबको दी, जिनको आज तक भुलाया नहीं जा सकता। नूतन जब फिल्म जगत में आई थी तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो दिलीप कुमार के साथ काम करे, उनकी हीरोइन बने। लेकिन उनका ये सपना काफी आगे जाकर पूरा हुआ, जिसमें उन्होंने दिलीप कुमार की पत्नी का रोल अदा किया। इसके बाद नूतन के फिल्म मेरी जंग के लिए उनका 6ठा बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। तो ये था नूतन का पूरा फिल्मी सफर। आइए अब आपको बताते हैं इनकी निजी जीवन का पूरा सच, जिसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे। नूतन की जिंदगी की सच्चाई की हकीकत वैसी नहीं थी जैसे कि फिल्मी पर्दे पर दिखती थी या फिर बायोग्राफी में बताया जाता है। दरअसल नूतन का अपनी माँ शोभना सम्राट के साथ इनका रिश्ता ठीक नहीं था। शोभना ने अपने स्वार्थ के लिए अपनी बड़ी बेटी को जबरदस्ती इस काम में उतारा था और उनका सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी। जब फिल्म उनकी शुरुआत में फ्लॉप हुई तब उनकी माँ ने नूतन के उज्जवल भविष्य के लिए इंडिया से बाहर उन्हें नहीं भेजा, बल्कि उनको लगता था कि बाहर नूतन को थोड़ी सी उसकी ग्रूमिंग कराकर उनको थोड़ा सा चेंजेस करवाकर वापस इंडिया बुला लिया जाएगा। हुआ भी ऐसा। कुछ नूतन को वापस बुलाकर तुरंत इनकी माँ ने इनको फिल्मों में दोबारा से लगा दिया। नूतन की माँ काफी तेज थी। जब कपूर और राजेंद्र कुमार उनके घर शादी का रिश्ता लेकर आए तो उनकी माँ ने ये सोचकर रिश्तों के लिए मना कर दिया कि अगर नूतन की शादी हो जाएगी तो उनके हाथ से पैसे कमाने की मशीन चली जाएगी। इसलिए तो नूतन की माँ इनकी अरेंज मैरिज करवाना चाहती थी और कराई भी अपनी पसंद की, लड़का भी उनकी पसंद का देखा। लेकिन आगे चलकर ये सारी चालें उनकी माँ की उल्टी पड़ गई, क्योंकि इनके पति ने नूतन की माँ का स्वार्थ और लालच की भावना पहले से ही पहचान ली और ऐसे में अपनी वाइफ को यानी नूतन को सचेत कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ समय बाद नूतन और उसकी माँ के बीच में फंड्स और इनकम टैक्स की बचत को लेकर झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। और ऐसे में कुछ समय बाद नूतन ने अपनी माँ शोभना पर यह आरोप लगाया कि उनके साथ पैसों की धोखाधड़ी की गई है। इसके बाद आलम ये हो गया कि माँ बेटी दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए और नूतन ने अपनी माँ के खिलाफ ही पुलिस में केस कर दिया। ये केस कोर्ट में चला और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नूतन ने 20 साल अपनी माँ से बात नहीं करी और न ही कभी मुंह देखने की कोशिश करी। दुश्मनी इस कदर थी कि एक बार नूतन काम से चेन्नई के लिए जा रही थी। जैसे ही वो जाने के लिए प्लेन में घुसी तो वहाँ अपनी माँ को देखकर गुस्सा हो गई और उस प्लेन से उतर गई और दूसरे प्लेन से टिकट लेकर साल 1983 और 84 में जाकर इस केस का फैसला आया और नूतन की माँ शोभना ने नूतन को पैसे वापस लौटाए। दौलत आखिरकार आदमी को इतना बुज़दिल बना देती है। नूतन की शादीशुदा जिंदगी वो तमाम मुश्किलों से भरी थी, लेकिन नूतन अपने दुख तकलीफ कभी किसी को बताना नहीं चाहती थी। नूतन के पति रजनीश बहल भी काफी परेशान थे। रजनीश भी नूतन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। नूतन के आए दिन उनकी सहेलियां और करीबियों के सामने उनकी बेइज्जती किया करते थे, जिसकी वजह से नूतन ने उन लोगों से रिश्ता तोड़ दिया, जिसका नूतन को दुख भी था। इनके पति नूतन को हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे और ऐसे में नूतन ने अपने पति के कहने पर ही संजीव कुमार को थप्पड़ जड़ा था। वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन पति के दबाव में आकर उन्होंने ऐसा कर डाला। उनके कहने पर ही संजीव कुमार से हमेशा के लिए उन्होंने दूरी बना ली। इतना सब कुछ सहने के बाद नूतन जिंदगी में बहुत निराश हो गई थी और एक बनावटी जिंदगी जी रही थी। दुनिया के सामने हंसती थी, घर में उतने ही दुख और तकलीफ के साथ रहती थी। उनके मन में जिंदगी को खत्म करने के विचार आने लगे और वो अकेले में बस मरने के बारे में सोचने लगती। ऐसे में कुछ समय बाद साल 1990 में नूतन के सीने में दर्द हुआ और डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो नूतन को ब्रेस्ट कैंसर था। कैंसर की बात सुनकर जहां लोग दुखी हो जाते थे, वहीं नूतन अपनी इस बीमारी को सुनकर बहुत खुश थी। अपनी सहेली से बोली कि अब मैं जिंदगी से मुक्त हो जाऊंगी। अब आप खुद ही इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि नूतन अपनी जिंदगी से किस कदर परेशान थी।
साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म कानून अपना अपना इनकी जिंदगी की आखिरी फिल्म बन गई, क्योंकि 21 फरवरी 1991 को नूतन का कैंसर के चलते निधन हो गया था और एक हिंदी सिनेमा का चमकता सितारा दुनिया से हमेशा के लिए बुझ गया था। नूतन की मौत से उनकी मां शोभना को जरा सा भी दुख नहीं हुआ। जिंदगी भर दूसरों के सामने खुशी से अपनी जिंदगी जीने वाली या दिखावटी जिंदगी दिखाने वाली नूतन अब वो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। और ऐसे में कुछ समय बाद नूतन की मां शोभना का भी देहांत हो गया। लेकिन इनकी मां की मौत काफी मिस्टीरियस भी रही। क्या हुआ, कैसे उनकी मौत हो गई, किसी को कुछ पता नहीं चला। उनकी मां के देहांत के बाद कुछ ऐसा ही कुछ समय बाद उनके पति के साथ हुआ और बहुत तरह की अफवाहें भी उड़ने लगी, जो आगे जाकर हम आपको बताएंगे। ऐसे ही रजनीश जहाँ रहते थे उनके पति जिस अपार्टमेंट में, वहाँ आग लग गई। लेकिन वो एक आर्मी ऑफिसर थे, उनको इन सब की चीज की ट्रेनिंग दी जाती है कि मुसीबत के समय कैसे बाहर निकलना है और खुद को बचाना है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये आती है कि वो उस आग में जलकर मर गए। लेकिन वहीं पर एक चश्मदीद गवाह मिला जिसने ये बताया कि मैं जब उस आग लगने पर उस बिल्डिंग से भाग रहा था तो मैंने देखा कि उनका पति रजनीश बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी पीछे से उसको किसी औरत ने खींचा और उसके बाद वो दरवाजा बंद हो गया और वो वहाँ जलकर मर गए। तो ऐसे सुनने के बाद, यानी इस खबर को सुनने के बाद बहुत लोगों के मन में ये आने लगा और इस तरह की अफवाहें उड़ने लगी कि नूतन की माँ को और उसके पति को किसी और ने नहीं बल्कि नूतन की आत्मा ने मारा है। नूतन की आत्मा इन दोनों से बदला लेना चाहती थी और इन दोनों की मौत से उनका ये बदला पूरा हो गया। नूतन की सहेली और लेखक ललिता बताती है कि इस भूत प्रेत की बात से इनका एक बात याद आई कि नूतन की माँ शोभना ने उनको बताई थी कि बचपन से एक ज्योतिषी ने नूतन को देखकर उसकी माँ से कहा था कि ये महान पवित्र आत्मा है जो इस धरती पर दोबारा नहीं आना चाहती, मगर कुछ था जो अधूरा रह गया था, उसी को ये पूरा करने आई है। लेकिन ये बहुत दुखी भी है, इसलिए शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 5 तक ये रोती रहती है। और एक बात का ख्याल और रखना कि इस बार ये आत्मा कुछ भी अधूरा नहीं छोड़कर जाएगी, ये सब कुछ पूरा करके ही इस दुनिया से जाना चाहेगी। नूतन की बहन तनुजा जो अपनी माँ के साथ रहती थी, उन्होंने भी अपनी माँ का ही साथ दिया, जिस वजह से नूतन की अपने बहन के साथ भी रिश्ते काफी खराब हो गए थे। नूतन हिंदी सिनेमा की वो अभिनेत्री थी जो 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड में नवाजी गई थी। नूतन के इसी अवार्ड्स को उनकी बहन की बेटी काजोल ने उसे छीन लिया था, लेकिन उनके बाद सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड काजल के नाम पर ही निकले और वही साल 1974 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी हुई। नूतन ने मिस इंडिया का खिताब भी जीता और वो मिस मसूरी भी बनी। नूतन के हुनर उसमें कूट कूट के भरा था। वो टॉप अभिनेत्री थी, उनके पास वो सब कुछ था जिसको सभी लोग पाने की ख्वाहिश रखते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी नूतन अपनी जिंदगी में रिश्तों के बीच पिस कर रह गई थी। जहाँ सगी माँ ने पैसों के लिए बेटी को मरने के लिए छोड़ दिया, सगी बहन बड़ी बहन के खिलाफ हो गई, पति ने कभी इज्जत नहीं दी, हमेशा जिल्लत भरी जिंदगी दी और इसी वजह से नूतन हमेशा अपने लिए मौत मांगती थी, जिंदगी से दूर भागती थी और एक दिन वो हम सबको अपनी यादों के बीच अकेला छोड़कर चली गई। जब तक हिंदी सिनेमा का वजूद जिंदा है तब तक नूतन भी हमारे बीच जिंदा रहेंगी। नूतन अपने पीछे अपने बेटे मुनीश बहल को छोड़कर गई। मुनीश बहल भी हिंदी सिनेमा के एक मंजे हुए एक्टर हैं। वो भी अपनी माँ की तरह फिल्मों में हर तरह के किरदार निभाकर लोगों के बीच बने हुए हैं। तो अगर आपको इस तरह की और भी एक्टर की जिंदगी की जीवनी जाननी है, उनका पूरा जो उन्होंने आज तक हासिल करा वो सब चीजें आपको जाननी है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो जरूर करें। गुड लक।